मां रत्ना देवनाथ 28,000 वोटों से जीत गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने संघर्ष के बाद जिसकी बेटी जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई की, आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य परिवार की बेटी को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए न जाने कितने यत्न उठाने पड़ते हैं, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और किस तरह पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। मां रत्ना देवनाथ ने यह सोचा था कि बेटियां डॉक्टर बन करके लोगों की सेवा करेगी, भविष्य संवारेगी, उनका देखभाल करेगी। लेकिन क्या पता था कि सिस्टम को यह मंजूर नहीं था, नियति को यह मंजूर नहीं था। खैर जो हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिल पाना, इसको लेकर के कहीं न कहीं बंगाल के लोगों के दिल में टसन थी। और वह टसन वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जब पनिहारी विधानसभा सीट से मां रत्ना देवनाथ वहां से बीजेपी के टिकट पर खड़ी हुई और 28,000 वोटों से चुनाव जीत गई। जैसे ही वो चुनाव जीती, मीडिया से मुखातिब हुई तो उनके आंखों के आंसू ये बता रहे थे कि वो चुनाव तो जीत गई, लेकिन सब कुछ हार गई। अपनी डॉक्टर बिटिया हार गई। उस सिस्टम के आगे उस बेटी को न्याय नहीं दिला सकी। सीबीआई ने एक अभियुक्त को जेल तो भेज दिया, जिस पर 17 लाख रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास मिल गई। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आखिर जो दोषी है उसको अभी तक सजा नहीं मिली? ऐसा क्यों लगता है कि उस बेटी को अब तक न्याय नहीं मिला? ऐसा क्यों बंगाल के लोग मानते हैं कि अब तक उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला? ऐसा क्यों लगता है कि उस बेटी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई? यह चंद सवाल है जिस सवाल को लेकर के पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल में है। और दिल में ऐसा है कि जब वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर पहुँचे तो उनकी माँ ने एक ही बात कही, बेटा उस डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की दिशा में काम करो। यह बातें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की माँ गायत्री अधिकारी ने जैसे ही उन्हें कही, वहाँ के समाचार पत्रों, चैनलों पर मुख्य रूप से यह खबर दिखाया जाने लगा कि शुभेंदु अधिकारी जब माँ से मिलने पहुँचे, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे, तो उनकी माँ ने पहले ही यह बातें कही। आप समझिए कि 9 अगस्त 2024 में जब वहाँ के हालात इस तरह बने रहे होंगे और जब बेटी को न्याय नहीं मिला, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई बहाल हुई, जब सीबीआई ने इस केस की जांच की और पाया कि सबूतों से छेड़छाड़ किया गया है। यह पूरा घटनाक्रम 2024 का है, अगस्त महीने का है, लेकिन इसको आज भी बंगाल के लोगों ने दिल में, जेहन में बसा के रखा। और यही वजह भी है कि आखिर पनिहारी विधानसभा से उनकी मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी से टिकट मिला और वह 28,000 वोटों से चुनाव जीत गई, विधायक बन गई, माननीय बन गई। लेकिन इस सब के बीच जब वह मीडिया से मुखातिब हुई तो उनके आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे और उनके मन में एक ही सवाल था कि हम चुनाव तो जीत गए, लेकिन इस सिस्टम से हार गए। इस सिस्टम के आगे बेबस है। उस सिस्टम की बेबसी ने, उस सिस्टम की लाचारी ने, उस सिस्टम के पूरे उधेड़ बुन ने न्याय नहीं मिल सका। न्याय कहीं ना कहीं मिलने में देरी हुई। तमाम नेशनल मीडिया पर यह खबरें चली, जिसको लेकर के यह लोग कहते थे कि आखिर ऐसा बंगाल में कौन सा सिस्टम काम कर रहा है कि आखिर एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। एक डॉक्टर बिटिया जिसने खुद पढ़ाई की थी लोगों की सेवा करने की, एक डॉक्टर बिटिया जिसने पढ़ाई की थी कि यहाँ पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करूँगी, अपना भविष्य संवारूँगी, माँ पिताजी का ख्याल रखूँगी, लेकिन उस सिस्टम के आगे बेबस हो गई, ज़िंदगी से हार गई। और जैसे ही वो ज़िंदगी से हार गई, उसके मौत के बाद भी उसे न्याय मिलने में न जाने जो स्थिति बनी, वह सब आप लोगों ने देखा होगा। यह पश्चिम बंगाल के चुनाव का एक किस्सा है, जब किसी माँ को, एक बेबस माँ को, जिसने पाई जोड़कर उस बेटी को एमबीबीएस की पढ़ाई कराई। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना कठिन होता है किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, यह आप समझ सकते हैं। कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। पैसों का इंतजाम हो, पढ़ाई के लिए कहीं रहना हो, उन्हें भेजना हो, कितना संघर्ष है। बावजूद इसके जब सब कुछ करने के बाद, वो पढ़ाई करने के बाद वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी और उस दौरान जब वह घटना हुई,
तो उस परिवार पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कितना दुख का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ा। पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल में दर्द जख्म की तरह था। लोगों ने इस जख्म को अपने सीने में दबाए रखा। वर्ष 2026 का जब दौर आया तो चुनाव में उनकी मां रत्ना देवनाथ पनिहारी विधानसभा सीट से खड़ा हुई और वह चुनाव जीत गई। इस जीत के मायने कई है। यह जीत के मायने है पश्चिम बंगाल के लोगों की। यह जीत के मायने कहती है कि पश्चिम बंगाल के लोग यह चीख करके मांग कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो। पश्चिम बंगाल के लोग यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ जो वर्तमान सरकार है उसका राज रहे। पश्चिम बंगाल के लोग कतई नहीं चाहते थे। आप समझिए, मैंने पहले भी वीडियो में बनाया था कि 92 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया। किसी राज्य की आबादी यदि 10 करोड़ है, वहाँ अगर 92 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितना निष्पक्ष और बेहतर चुनाव होता रहा है पहले। हालांकि इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी और उसी तैयारी का परिणाम था कि 92 लाख मतदाता का नाम कटा। खुद अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने, कि 321 कार्यकर्ताओं की जो शहादत हुई, जिनकी मौत हो गई, इस राह के बाद, इस जीत के बाद लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम से, कहीं न कहीं अपने ही देश के एक राज्य में जो स्थिति बनी थी वो बेबस करती है हमें सोचने पर कि आखिर राज्य की वह कैसी व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियों की वह कैसी व्यवस्था से जे आखिर इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। राज्य की वह कैसी व्यवस्था जो एक डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं रही और सीबीआई को वहाँ पर उस केस का जांच करना पड़ा। यह बताता है कि पश्चिम बंगाल और केरल में किस तरह से हालात थे। इन हालातों के बीच जब खुद गृह मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं तो वे अपने भी आंखों के आंसू रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वह 321 परिवारों के लोगों के परिवार वालों को क्या जवाब देंगे जब उनके परिवार के लोग पूछेंगे कि आखिर इस त्याग के पीछे, इस बलिदान के पीछे, जो उनका बलिदान था, जो त्याग था, आखिर उन्हें क्या मिलेगा। उन बलिदान ने 10 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल के राज्य को, पश्चिम बंगाल को सत्ता परिवर्तन के मुहाने पर लाया। नया मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण किया। नए मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करते हैं जब वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी माँ खुद कहती है कि बेटा उस डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की दिशा में काम करो। आप समझ सकते हैं, एक माँ जो खुद मुख्यमंत्री की माँ है और वो जब इन बातों का जिक्र करती है तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में दर्द कितना था। आखिर पश्चिम बंगाल के लोग चाह क्या रहे थे। इन तमाम सवालों के बीच जब यह उधेड़ मुन की स्थिति बनती है तो आप सोचिए कि जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाती हैं, हम इस अखबारों में देखते थे, समाचारों में सुनते थे, लेकिन जो स्थिति पश्चिम बंगाल के सामने आई है उसको देख करके जब लोग सोचते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं, तो अंदाज़ा लगा पाना शायद संभव नहीं। हम आपसे रूबरू होंगे। देखिए, जो नेशनल मीडिया की खबरें हैं उनसे कुछ इतर जो जानना आपको ज़रूरी है और वह शायद जो हमारे राज्य में, हमारे देश में घटित हो रही है, हम उन मुद्दों को ज़रूर उठाते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे सामने आने चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।